जैन धर्म के सर्वोच्च तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर प्रकरण के बीच सम्मेद शिखर पारसनाथ के स्वामित्व के विवाद का अंत रविवार को एक खास बैठक के साथ खत्म करने का प्रयास तो किया गया, लेकिन मंगलवार को इसी स्वामित्व के मुद्दे पर आदिवासियों ने सम्मेद शिखर में बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम देकर गिरिडीह जिला प्रशासन की परेशानी को और बढ़ा दिया है। लिहाजा मंगलवार को संभावित आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। वहीं रविवार को सम्मेद शिखर मधुबन के गेस्ट हाउस में खास बैठक में डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, सदर विधायक सुदविया के साथ अन्य सदस्य उपस्थित रहे। सम्मेद शिखर प्रकरण को देखते हुए इस खास बैठक में मीडिया को दूर ही रखा गया था और बैठक भी बंद कमरे में ही किया गया, लेकिन बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली और कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। हालांकि बैठक में हुए निर्णय की कई बातें सामने तो नहीं आ पाई, लेकिन सूत्रों की माने तो केंद्र और राज्य सरकार के निर्णय मांस मदिरा पर सख्ती के साथ लागू रखने पर सहमति बनी। करीब 1.5 घंटे तक चले बैठक के बाद बैठक की जानकारी देते हुए डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सम्मेद शिखर पार्श्वनाथ करीब 1.5 घंटे तक चले बैठक के बाद बैठक की जानकारी देते हुए डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सम्मेद शिखर पारसनाथ को लेकर अब कोई विवाद नहीं रह गया है। खासतौर पर स्वामित्व के मुद्दे पर कोई विवाद नहीं रह गया, जबकि डुमरी एसडीएम के नेतृत्व में एक कोर कमेटी के गठन होने की बात भी डीसी नमन प्रियेश लकड़ा द्वारा कही गई, जिसमें श्वेतांबर और दिगंबर जैन समाज के प्रतिनिधियों के साथ सम्मेद शिखर मधुबन के सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि की भागीदारी तय करने पर फैसला लिया गया। पिछले 1.5 महीने 1.5 महीने से मधुबन को लेकर देश भर में चल रहे विरोध को समाप्त करने के लिए हम लोगों ने मधुबन गेस्ट हाउस में जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारी, दोनों ही सेक्ट के दिगंबर और श्वेतांबर सेक्ट के प्रतिनिधि, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ एक बृहद बैठक की और गतिरोध के बिंदुओं को पहचान कर उसके समाधान की दिशा में हम लोगों ने पहल की। आज हम लोगों ने इस बैठक में सर्वसम्मत एक निर्णय लिया है कि अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में स्थानीय स्तर पर एक कमेटी बनेगी, जिसमें दोनों ही समुदाय से लोग होंगे और जो सामाजिक संस्थान है उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। और आने वाले दिनों में किसी भी तरह का अगर कोई भी मामला आता है तो सबसे पहले उस कमेटी के संज्ञान में आएगा और उस कमेटी में चूंकि प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं और दोनों ही संस्थाओं के लोग हैं, तो हमें ये उम्मीद है कि वो कमेटी स्थानीय स्तर पर चीज़ों के समाधान में सक्षम होगी। और इसके बाद भी अगर कोई विषय होगा तो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के पदाधिकारी करेंगे। और मुख्य रूप से इस एक बात पर सैद्धांतिक सहमति दोनों ही पक्षों से बनी कि आदिकाल से चली आ रही व्यवस्था ही यथारूप रहेगी, न उसमें कोई नई चीज जोड़ी जाएगी न नई चीज घटाई जाएगी। दोनों ही समुदाय के लोग, जैनियों के सम्मेद शिखर की आस्था अपनी जगह बिल्कुल है और पारसनाथ में मरांग गुरु की आस्था भी अपनी जगह है और दोनों की ही आस्था का सम्मान होगा। और यह स्वामित्व का विवाद नहीं है, अपनी अपनी आस्था के अनुरूप पूजा को करने का मामला है और ये दोनों ही समुदाय अपनी अपनी आस्था के अनुरूप यहाँ पर पूजा करेंगे और एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करेंगे। परसों भी कथित विरोध होने की संभावना है, आपकी पार्टी में भी। देखिए, परसों क्या होगा इसके बारे में मैं अभी तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं स्पष्ट ये कहता हूँ कि आज की यह बैठक वह रास्ता निकाल रही है जिस रास्ते में किसी भी तरह के विवाद की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। स्थानीय लोग जिस तरीके से बातें सामने आ रही थी कि जो मुख्यमंत्री जी ने भी चिट्ठी लिखी थी केंद्र सरकार को, या फिर केंद्र सरकार ने भी जिस तरीके से नोटिफिकेशन को सुधारते हुए किया था, उसमें स्थानीयों को कहीं जिक्र नहीं था। नहीं, सवाल इस बात का उठता है कि जैन धर्मावलंबियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को एड्रेस किया गया था या उनका शिष्टमंडल मिला था। पारसनाथ में मरांग गुरु के सवाल पर विवाद कहाँ है? अंग्रेजों के गजट से लेकर इतिहास के पुराने पन्ने तक इस बात की तस्दीक करते हैं कि पारसनाथ ही मरांग गुरु है, तो जिस पर विवाद ही नहीं उसका जिक्र कहां से आएगा? पारसनाथ मरांग गुरु था, है और रहेगा। और निश्चित रूप से जानिए कि आज की बैठक के बाद दोनों ही धर्मों के लोग एक दूसरे की आस्था का सम्मान करेंगे और जो परंपरा यहाँ सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। आज मधुबन गेस्ट हाउस के तत्वाधान में हम लोगों ने जिला प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन के साथ में और हमारे यहाँ जितने भी जैन कमेटी से दिगंबर और श्वेतांबर और हमारे जितने सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं
उनके साथ में ये बैठक किया। ये कंक्लूजन यही निकला कि जो बिना बात का जो विवाद था और एक जो मिसकम्युनिकेशन था जो कि देश के विभिन्न राज्यों में था, वो कम्युनिकेशन या विवाद का जड़ वो मूल तौर पे पारसनाथ में या मधुबन या कीर्तन या गिरिडीह जिले में बिल्कुल भी नहीं था। एक ख़ास बात ये रही कि चूंकि सभी स्टेक होल्डर्स थे, सभी समुदाय के लोग थे यहाँ पे, तो एक सभी लोगों ने अपने भावनाओं को व्यक्त किया और उनकी क्या समझ थी ये पूरे प्रकरण को लेके उनसे एक दूसरे का अवगत कराया। और ये बहुत ही एक अच्छी बात निकल कर आई कि किसी भी तरह की खटास या किसी भी तरह की विवाद लोगों में नहीं पाया गया। और जैसे कि आपको पूर्व में भी बताया गया कि यह स्वामित्व की लड़ाई बिल्कुल नहीं थी और इसमें कई वर्षों से जो आदिवासियों की, मूलवासियों की और यहाँ के जो स्थानीय जो भी निवासी हैं उनकी जो मरंग गुरु से संबंधित जो धार्मिक आस्था है और साथ ही जैन समुदाय की भी जो पारसनाथ समिट शिखर में जो धार्मिक आस्था है, साथ में एक दूसरे को कैसे लेकर चलें, साथ में कैसे इस पूरे इकोसिस्टम में कोएग्जिस्ट करें, इसको लेके एक पूर्व से जो इतने वर्षों में चली आ रही है जो भी व्यवस्था, वही व्यवस्था चले। किसी भी तरह की नई नियम कानून इसमें लागू होने से शायद ये किसी समस्या का या विवाद का ये जड़ जरूर हो सकता है। यह आम एक राय बनी लोगों के बीच में। हम लोग एक अनुमंडल स्तर पे एक कोर कमेटी का या एक समन्वय समिति कह सकते हैं, उसका एक हम लोगों ने एक प्रारूप डिस्कस किया है जिसमें कि दिगंबर श्वेतांबर समुदाय के लोग, हमारे जितने भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो लोकल यहाँ की जो संस्थान है जो यहाँ पे काम कर रही है, उनके सभी सदस्य रहेंगे, साथ ही अनुमंडल प्रशासन के लोग यहाँ पे रहेंगे, ताकि किसी भी तरह की कोई भी बिंदु है तो हम लोगों को ये पता रहे कि वो उचित मंच कौन सा है जिनसे कि हम लोगों को बात करना है और किसी भी तरह के चीज़ों पे विचार विमर्श करना है। तो ये काफ़ी सकारात्मक रहा और आने वाले दिनों में भी जिस तरह से हम लोग अभी अपना जो पर्व हम लोगों का होगा ये 13 और 14 और 15 तारीख को मकर संक्रांति का, ये पर्व भी किस तरह से ये एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाए, इसके संबंध में भी आपस में जैनियों के द्वारा भी और जो नॉन जैनी है उनके द्वारा भी ये एक दूसरे को आगे से कराया गया। और सबसे बेहतर बात ये निकल कर आ रही है कि आज से जो सोहराय का भी पर्व मनाया जा रहा है या आने वाले दिनों में 28 जनवरी से एक सप्ताह